पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कोई भी बड़ा सियासतदान या स्टेट्समैन इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ना तो मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। आप खुद देखिए कि मतलब एक वजीर आजम लेवल के बंदे को मतलब कोई जेब देते हैं अल्फाज, ये अंदाज। भाईजान, ये आपकी बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। आप जरा देखिए को फैसला कीजिए कि ये आदमी दिमागी तौर पे इस काबिल है ये अरबों के मुल्क की हुक्मरानी करे। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, क्या ये आलमी अमन को खतरा नहीं है इस बेवकूफ मिजाज का आदमी? ये इशू है। आप, यही तो प्रॉब्लम है कि आप जब एक दूसरे मुल्क के लोगों को, आम आवाम को ये तड़ियां लगा रहे हैं कि मेरी गोली तो फिर तुम लोगों के लिए है, तो आपके ख्याल में आपके साथ कोई खड़ा होगा? कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क जो है ऐसे जंगी जुनून रखने वाले शख्सियत के साथ नहीं खड़ा होना चाहेगा। अब आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान के बारे में बात करते रहे, पाकिस्तान के बारे में कहते रहे कि जनाब ये देखें कि न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, इनके जो एटमी हथियार हैं वो गलत हाथों में ना लग जाए। ऐसे पागल आदमी के हाथ में जो एटमी हथियार हैं वो, और उन्होंने पाकिस्तान से कहा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम और यंग लोगों से कहा कि टेररिज्म अपना मुकद्दर ना बनाएं, टेररिज्म से जान छुड़ाएं। ये जो आपकी फ़ौज ने टेररिज्म को एक धंधा बनाया हुआ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है उस धंधे से निकले। क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के हाथ कौन है? अब ये बात इन्होंने क्यों किया है? इसलिए कि मोदी साहब जो है ना, इन्होंने बहुत साल पहले एक फिल्म थी शोले फिल्म देखी थी, उसमें से एक गब्बर सिंह का किरदार था, उससे ये बड़े मुतासर हो गए हैं। ये जो इन्होंने आज डायलॉग बोला ना, ये दरअसल गब्बर सिंह का डायलॉग है। जरा गब्बर सिंह का डायलॉग भी सुन लें। जो एक मुल्क के अफराद को ये तड़ी दे रहा है कि हम, मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है, तो गोली का मतलब, आप गोली का मतलब तो सिर्फ गोली को सिर्फ ये मत समझिए कि वो किसी एक गोली की बात कर रहा है। वो अपने मिसाइलों की बात कर रहा है, वो अपने ड्रोन्स की बात कर रहा है, अपने तोपों की बात कर रहा है, वो एटम बॉम्ब्स की बात कर रहा है, वो हर किस्म की तड़ी लगा रहा है, अपने पूरे आर्सेनल की तड़ी लगा रहा है, उसके पास हथियारों में जो कुछ है वो उसकी तड़ी लगा रहा है। उस रीजन में अपनी जिंदगियों को संवारे, ना कि भारत की गोलियों का निशाना बने। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को 26 मई के रोज गुजरात के इलाका कच्छ में। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। And believe me, whosoever wins the information part, वो ही आमतौर पे दुनिया में सक्सेसफुल या जीता हुआ माना जाता है। Now, a very important component of your information warfare is your diplomacy. Diplomacy भी होती है आपकी, आजकल के दौर में जो आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है वो भी होती है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होता है, आपके जो स्मॉल स्केल पे लोग लीडरशिप पे मौजूद होते हैं, गवर्नेंस के लेवल पे, वो भी माउथ पीस होते हैं स्टेट का, कि वो अपने लोगों को कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी पोस्चरिंग। इट गोज एट सो मेनी लेवल्स। मैं तो ये समझता हूँ कि मोदी ने ये जो एक्चुअली ये बात की है, इसको आपके ये जो जितने अभी वफूद जा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, चलाएं इसका ये बयान, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये बयान चलाएं कि ये एक पागल सरकी आदमी है, ये वोटों की खातिर कहीं तक भी जा सकता है। ये 24-25 करोड़ आवाम के बारे में अगर ये कह रहा है कि मेरी गोली तुम लोगों के लिए है, तो ये 24-25 करोड़ लोगों का पानी बंद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान को एक सीधा सा मैसेज दिया है, और इस मैसेज में मोदी जी ने कहा है कि सुख चैन से रोटी खाओ, वरना भारतीय का गोली तो आप लोगों के लिए हमेशा इंतज़ार में रहता है। जी हाँ दोस्तों, सीधे रहो, शांति से रहो, वरना हम ठीक कर देंगे। जैसे कि अभी जो पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें घर में घुसकर आपको तोड़े हैं, वैसे हम आगे भी भविष्य में तोड़ते रहेंगे। दोस्तों, ये जो मैसेज था ये एक पॉजिटिव गेस्चर में था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के जाहिल अवाम इसे धमकी के तौर पर लिया है, और पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच चुका है, पाकिस्तानी मीडिया में हरकंप मच चुका है कि मोदी जी ने दोबारा पाकिस्तान को धमकी दे दी है और भारत कभी भी फिर से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस, वहाँ के मीडिया रिएक्शंस
देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपका जो भी बयान है इस मुद्दे पर, आपका जो भी राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। दिस इज व्हाट ही सेड यस्टरडे, इफ यू रिमेंबर। और इस वक्त पाकिस्तान इस मसले को यूएन पे लेके जाने की बातें कर रहा है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। मैंने आई हैव स्पोकन टू फ्यू पीपल इन पाकिस्तान। वो ये समझते हैं कि भारत के वजीर आजम ने सीधी सीधी गालियां दी हैं और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि भैया ऐसे नहीं चल सकता जैसे चल रहा है। ये जरा सुनिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने जो गालियां दी हैं और पाकिस्तान के लोगों को कहा है कि पाकिस्तान की यूथ को कहा है मेरी गोलियां तुम्हारे लिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये कल का पाकिस्तान के मीडिया पे चल रहा है कि मोदी साहब ने ये क्यों कहा। मैंने कल आपको बताया था, उन्होंने एक बात तो इसलिए की कि माहौल खराब रहे दोनों मुल्कों के बीच में। वन, सेकेंडली उन्होंने ये बात की ताकि पाकिस्तानी सियासतदान भी बोलें। द मोर पाकिस्तानी सियासतदान भी इसी तरह से उनको बुरा भला कहें, गालियां दें, कलम गलोच हो, वो उनको गंदा कहे, वो उनको गंदा कहे, अवाम दूर होगी, तो दैट सर्व्स द पर्पस। मोदी साहब का जो सेंट्रल थीम है, जो लेगेसी मोदी साहब छोड़ के जाना चाहते हैं, वो लेगेसी है लड़ाई की लेगेसी। ही डजंट वांट टू लीव अ लेगेसी जिसपे आप बैठ के ये कह सकें कि जनाब मतलब इस तरह की बातें कर सकें कि बहुत अच्छी चीजें छोड़ के। वो नरेंद्र मोदी एक आइडियोलॉजिकल पर्सन है, एक आइडियोलॉजिकल, एक नजरियाती आदमी है। और नजरियाती आदमी जो होता है वो अपनी लाइफ आफ्टर डेथ जो होती है उसके कॉज को ज्यादा अहमियत देता है एज कंपेयर टू दुनियावी जिंदगी। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। नरेंद्र मोदी इज एन आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटी। हिज आइडिया ऑफ इंडिया एंड आइडिया ऑफ ये जो सारा है, इसमें अगर आप देखें तो वो इस चीज को समझते हैं बड़े अच्छे से। वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, जानबूझ के ये सारा कुछ कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज है ये। सो उनको पता है जब पाकिस्तानी वजीर आजम या पाकिस्तानी मिनिस्टर बोलेंगे और इंडिया के मीडिया में चलेगा, माहौल बनेगा, और वो जो ऑपरेशन सिंदूर की जो मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डोमेन से निकाल के सोसाइटियल एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में लेके जाना चाहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बस आप चाय भी पी रहा हूं क्योंकि बात आपसे लंबी करनी है आज। ये जो मोदी साहब कह रहे हैं ना कि जनाब चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम पीछे हट जाओ, हमसे मत पूछना, हमसे मत पंगा लेना। दिस इज व्हाट ही सेइंग, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि हमसे मत पंगा लें, हमारे नजदीक मत आए। समझ रहे हैं बात को? वो कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। दिस इज व्हाट ही सेइंग। और उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान के साथ, मैंने कल भी आपको कहा था कि एक डोमेस्टिक इशू है इंडिया के अंदर, और वो चाहते क्या है, चाहते वो ये है कि पाकिस्तान जो है, कि पाकिस्तान को जरा इकोनॉमी के एंगल से बताया जाए कि यार आपकी तो इकोनॉमी को नहीं है यार, आप तो कुछ भी नहीं हो यार, आपका क्या है यार, आप तो एक कमजोर मुल्क हो, आप हमारा मुकाबले ही नहीं कर सकते, आपकी क्या वैल्यू रह जाती है, व्हाट आर यू इन फैक्ट, आप हो क्या, आप हो क्या। एक सवाल बनता है ना कि जी आप हो क्या, आप हैं क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं भाई, ये वो कह रहे हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग।